today we are going to chapter 10 सर्कल ऑफ क्लास 10। तो आज हम सर्कल के बारे में जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। सपोज करो हमारे पास कोई एक पॉइंट है जिसे हम फिक्स पॉइंट कह सकते हैं। अगर बहुत सारे हमारे पास पॉइंट हैं, आप डेट सारे बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इन सारे पॉइंट्स की एक खासियत है कि ये सभी पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से एक इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि हर इस एक पॉइंट की फिक्स पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी बराबर होगी। अगर मैं मानूं कि यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट और इस पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये सारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सबकी इक्वल होती है। तो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है इसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स लेंथ होती है फिक्स पॉइंट की और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम बात करें, अगर इसी को अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये मेरे पास बन के तैयार हो जाता है एक सर्कल जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है और जिस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं और फिक्स्ड पॉइंट की और कई सारे पॉइंटों से जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल जो होता है कई सारे पॉइंटों का इनफाइनाइट पॉइंट हम कह सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबका जो कलेक्शन है और फिक्स्ड पॉइंट से, तो इसको हम बोलते हैं आपका एक सर्कल। सर्कल में कुछ बातें, दो बातें पढ़ेंगे। सर्कल क्या होता है? तो सबसे पहले होता है इसका एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया क्या होता है सर्कल का? सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का ये इंटीरियर पार्ट दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल के तीन पार्ट होते हैं। एक इंटीरियर, सर्कल के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं और सर्कल से बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। और अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और सर्कल जो लाई करता है इसको बोलते हैं ऑन दी सर्कल। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर्कल में एक एरिया ऑफ दी सर्कल होता है जिसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। दूसरा होता है सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होती है आपकी कि सपोज करो मेरे पास एक सोने की चेन है। सोने की चेन आपकी इसी सर्कल के फॉर्म में होती है। अगर मैं इस सर्कल की इसको यहाँ से अगर मैं तोड़ दूं या जो इसमें अंकुड़ा लगा रहता है उसको निकाल दूं तो ये जो सर्कल की जो चेन है वो आपकी कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी। और अगर मैं इसको मेजरमेंट अगर करता हूँ, इसका नाप लेता हूँ, तो इसकी जो लेंथ होगी यही आपकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो इस सर्कल का जो आउटर पार्ट जो होता है सर्कल का, इसकी जो लेंथ होती है इस लेंथ को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और जब हमें सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला 2 पाई आर। और यू नो वेरी वेल पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 और या फिर 22/7। तो अब इसमें हम कुछ और बातें जानेंगे सर्कल के बारे में। अगर मैं सर्कल की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक सर्कल है। मैंने जैसे अभी बताया आपको सर्कल जो है बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंटों का एक सेट है तुम्हारा, जो कि उन सभी पॉइंटों की एक फिक्स पॉइंट से दूरी होती है। सपोज करो मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए सर्कल पे, कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए मैंने, और अगर ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं कोई भी दो पॉइंटों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, सपोज करो मैंने इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, एक इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे लाई किसी भी दो पॉइंटों को अगर जोड़ती है तो उसको हम बोलते हैं, उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये मैं सपोज एक पॉइंट ए था एक बी था, मैंने ए और बी को जोड़ा, तो अगर मैं सर्कल पे लाई कोई भी दो पॉइंटों को अगर मैं जोड़ता हूं तो उनको जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं आपका कॉर्ड।
अब इसमें एक सर्कल में कितने कॉर्ड खींचे जाते हैं? इन्फिनाइट कॉर्ड खींचे जा सकते हैं। अगर सपोज करो ऐसे दो पॉइंटों को जोड़ दूं, इधर से इन दो पॉइंटों को जोड़ दूं, इधर से इन दो पॉइंटों को, कोई भी दो पॉइंटों को जोड़ने वाली सर्कल में कोई भी दो पॉइंट लाई कर रहा है, दो पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है दैट इज कॉर्ड। हमारे पास दो वर्ड आते हैं, मैं बता देता हूं, एक लाइन और एक लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट, लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर लाइन के जो एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, इन लाइन में मैं दोनों के एंड पॉइंट को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं कितना भी इधर इनफिनिट तक बढ़ा सकता हूँ, तो इसको इधर बढ़ा सकता हूँ। लेकिन जब अगर मैं बोल रहा हूँ लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक लाइन है और जिसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी इसको मैं इधर नहीं बढ़ा सकता हूँ और इस पॉइंट को मैं इधर नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो जब मैं लाइन सेगमेंट बोलूंगा तो यानी एंड पॉइंट्स उसके फिक्स्ड रहते हैं, और जबकि अगर मैं लाइन बोल रहा हूँ तो उसको मैं इनफिनिट दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड में दोनों साइड में इंक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया कि कॉर्ड क्या होता है। अब इससे कुछ और रिलेटेड बात, जैसे सपोज करो ये सर्कल है आपका, अगर सर्कल को कोई भी दो पॉइंटों से काटते हुए अगर एक लाइन जाती है तो उस लाइन को मैं बोलता हूं सीकेंट। अगर एक लाइन है, इस लाइन को कोई लाइन इस सर्कल को दो पॉइंटों पे काटते हुए अगर जाती है, एक लाइन थी, नाम दे दिया मैंने ए और लाइन बी, तो अब एक लाइन जो ए बी है वो इस सर्कल को पी और क्यू पॉइंट पे काटते हुए जा रही है। अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट से काटते हुए जाती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल। उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की ऑफ द सर्कल। अगर किसी सर्कल को कोई लाइन किसी भी एक पॉइंट पर काटते हुए अगर जाती है, सपोज चलिए सर्कल है, अब कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे काटते हुए जाती है, ये ए है, ये बी है। अब एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे काट रही है, पॉइंट पी पे, तो अगर किसी सर्कल को कोई लाइन एक पॉइंट पे काटते हुए अगर जाती है तो उसको मैं बोलता हूं टेंजेंट। तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कहलाती है टेंजेंट। अगर सर्कल को एक पॉइंट पे काटते हुए अगर कोई लाइन जाती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। वहीं पर अगर हम बात करें लेंथ ऑफ टेंजेंट की, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है बाहर कोई अगर एक्सटर्नल कोई पॉइंट पी है, क्यू मान के चलो, ये कोई पॉइंट क्यू है और ये पी है, तो पी से क्यू तक की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? अगर क्वेश्चन आता है आपका एक सर्कल में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो अगर मैं इसको बताता हूं, एक सर्कल है, सर्कल में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो टेंजेंट आपकी ऐसे भी खींची जा सकती है, ऐसे भी खींची जाती है, सीकेंट हो जाएगी। अगर सर्कल की किसी एक पॉइंट से अगर जाती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बहुत सारी टेंजेंट यानी इनफिनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। एक सर्कल से इनफिनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि पैरेलल टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है, तो पैरेलल सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट आपकी खींची जा सकती है। ये आपका सर्कल है, एक टेंजेंट ऐसे जा सकती है, ये आपकी सीकेंट हो गई। कभी कभी डायग्राम बनाने में मिस्टेक हो जाती है, बहुत समय हो गया डायग्राम बनाने को हुए। एक ए भी है, तो एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या पैरेलल है। तो एक सर्कल में सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है, और वो कैसे भी हो सकती है। सपोज करो ऐसे हो सकती है पैरेलल, ऐसे जा सकती है, या ऐसे करके। तो एक सर्कल में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आ जाता है अगर आपका कि अगर एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है, तो सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है। और कितनी सर्कल पर टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है अगर आता है, तो इनफिनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। और सीकेंट कितनी खींच, तो सीकेंट में रहता है कि किसी भी सर्कल को अगर दो पॉइंटों में काटते हुए अगर कोई लाइन जाती है, तो ये बहुत सारी इनफिनाइट सीकेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। अब इसमें सर्कल में दो, अभी हम थोड़ी थ्योरम पढ़ने वाले हैं, दो थ्योरम आएंगी जिससे रिगार्डिंग काफी सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो थ्योरम्स क्या है, दो थ्योरम्स हैं।
अगर मेरा एक सर्कल है, मैंने भी बताया था कि सर्कल को किसी एक पॉइंट से काटते हुए कोई लाइन जाती है। ये एक लाइन थी ए बी, ये कोई लाइन है ए बी, और ये सर्कल को इस पी पॉइंट पर काटती है। तो कोई लाइन किसी सर्कल को, जिस पॉइंट पर सर्कल को काट रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मेरे वर्ड्स अगर आपको नहीं दिख रहे तो इसलिए मैं बोल भी रहा हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी सर्कल को कोई लाइन सर्कल पे जिस पॉइंट पे काटती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और रिप्रेजेंट पी से करते हैं। हालांकि किसी से भी वर्ड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो पी। अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन करती है, तो वो जो टेंजेंट है उस सर्कल टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी परपेंडिकुलर। अब ये एक थ्योरम है कि अगर कभी भी आता कोई अगर एक सर्कल है और टेंजेंट अगर जा रही है और सर्कल के सेंटर से अगर हम कभी कोई लाइन ड्रॉन करते हैं उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये जो लाइन होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसको कुछ सॉल्यूशन हम इसका यूज करेंगे। दूसरी एक और थ्योरम होती है आपकी कि अगर कोई एक सर्कल है, अगर सपोज करो एक सर्कल है, अगर बाहर कोई ये सेंटर है और बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई दो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, सर्कल किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करता हूं लाइन, एक अगर इस तरीके से और एक इस तरीके से, ये पॉइंट पी था कोई बाहर, एक्सटीरियर पॉइंट का पी था, यानी सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट था, और एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे कोई दो लाइन ड्रॉ करता हूं, यानी कि दो टेंजेंट, ये क्या कही जाएगी, टेंजेंट कही जाएगी, एक पी ए और पी बी। तो पी ए और पी बी, ये जितनी पी ए होती है उतनी ही पी बी होती है, यानी पी ए टेंजेंट जो होती है वो पी बी के बराबर होती है। दूसरा, अगर मैं सर्कल के सेंटर को अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो ये परपेंडिकुलर बनाती, जो मैं बता चुका हूं आपको, ये भी परपेंडिकुलर बनाएगा। अब दोनों जो इक्वल टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है और सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगलों का जो सम है, यानी एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं एंगल ओ की और एंगल पी की, तो इन दोनों का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और अगर एक्सट्रीम पॉइंट से अगर कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं, जितनी पी ए होगी उतनी पी बी होगी। अगर पी ए 10 सेंटीमीटर की अगर है तो पी बी भी 10 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 2 मीटर की है तो ये 2 मीटर की होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये 5 सेंटीमीटर की होगी। दूसरा, इन दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है आपका। उसके बाद अगर मैं सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट ऑफ बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, इन दोनों को अगर मैं जोन कर देता हूं, तो ये इक्वली इंक्लाइन लाई करते हैं, यानी कि जितना एंगल ये होगा आपका उतना ही एंगल आपका ये होगा। अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल था। तो ये कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन था आपके सर्कल के बारे में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जो है आगे 10.1 एक्सरसाइज पे चलेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो 10.1 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो मैं बता चुका हूं उसका आंसर इंट्रोडक्शन में। एक सर्कल में इनफिनाइट टेंजेंट आपकी हो सकती हैं। बहुत सारी टेंजेंट एक सर्कल में आप खींच सकते हो। ऐसे करके एक टेंजेंट जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके, ये जितनी बच्चों ये जो दूर हो गई है, ये जल्द वाली है, ये सारी की सारी जो टेंजेंट्स है वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगी। तो एक सर्कल में बहुत सारी इनफिनाइट टेंजेंट्स आपकी ड्रॉ की जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड में आपके सिलेंडर ब्लैंक्स हैं, जो कि मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट, एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पे काटती है। तो एक टेंजेंट, एक टेंजेंट जो है सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काटती है। कोई भी टेंजेंट अगर इस सर्कल से जा रही है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे आपके काटेगी।
इसी का सेकंड आपका जो है, सेकंड है लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज। एक सर्कल है, कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंटों से काटते हुए अगर जाती है, एक लाइन कोई सर्कल को दो पॉइंटों से काटते हुए जाती है, पॉइंट पी पे सपोज तो एक पॉइंट क्यू पे, उस लाइन को क्या बोला जाता है? उस लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं। अगर एक सर्कल, एक लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंटों पर अगर काटती है तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। इसी का थर्ड पार्ट अगर हम कराते हैं यहीं पर, इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मूड। मैं इसका भी इंट्रोडक्शन आपको बता चुका हूं। एक अगर सर्कल है आपका, तो एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? तो एक सर्कल में सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, एक ऐसे करके एक ऐसे, या फिर ऐसे करके ऐसे। सिर्फ एक सर्कल में सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। उसके बाद आपका क्या है? द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। इसका भी हम फोर्थ पार्ट जो है, ये भी मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। एक सर्कल है, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक सर्कल और एक टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और सर्कल को टेंजेंट कितने पॉइंट पर काटती है? सिर्फ एक पॉइंट पर काटती है। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, एक्सरसाइज 10.1 का। और ये कह रहा है कि एक सर्कल है मेरे पास, और ये कह रहा है कि टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू। ये वाला मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल में एक टेंजेंट है पी क्यू, तो मैंने टेंजेंट पी क्यू बना लिए। उसके बाद हो रहा है इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो बाहर का जो पॉइंट है और सेंटर से जो जॉइन करने वाली लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो आपकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मुझे लेंथ निकालनी है पी क्यू, मुझे लेंथ पी क्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, इसमें बच्चे इसमें परेशानी प्रॉब्लम कहां पर आती है कि अगर एक कोई भी, अगर इसमें हम किसको क्या माने, तो जब आपको टेंजेंट कह दिया तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ, और टेंजेंट हमेशा ज्यादातर मोस्टली आप यही से करके एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। उसके बाद जो आपका रेडियस है वो रेडियस बनाओ और उसको नाम दे दो तुम्हारा। जैसे यहाँ पर हो रहा था कि टेंजेंट थी, तो मैंने सबसे पहले टेंजेंट बना ली पी क्यू। उसके बाद सेंटर को ओ मानो हमेशा, और ओ से जॉइन करो पी, और ये रेडियस मुझे 5 सेंटीमीटर थी, इसको मैंने क्यू ले लिया क्योंकि पी क्यू टेंजेंट बोल रखा है। और ओ से क्यू को जॉइन करने वाली जो लाइन है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पर मुझे पी क्यू निकालना है। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि कोई टेंजेंट जिस पॉइंट पर काटते उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और सर्कल के सेंटर से जॉइन करने वाली लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ओ पी क्यू एक राइट ट्रायंगल है। तो अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में, जब मुझे एक साइड पता है, दूसरी हाइपोटेनस पता है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, और मुझे राइट ट्रायंगल में अगर मुझे दो साइड पता है तो मैं पाइथागोरस का यूज करके मैं थर्ड साइड निकाल सकता हूँ ट्रायंगल की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन राइट ट्रायंगल आर टी का राइट ट्रायंगल है, और कौन सा है? ओ पी क्यू। तो यहाँ पर राइट एंगल में क्या रिलेशन होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर हाइपोटेनस मुझे क्या दे रखी है? 12 दे रखी है, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर परपेंडिकुलर कितनी दे रखी है? मुझे 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा। और बेस कितनी दे रखी है मुझे? बेस जो पी क्यू है, पी क्यू का मुझे पता नहीं कितना है, तो मैं इसको पी क्यू ही ले लूंगा। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है आपका, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और पी क्यू का मैं पी क्यू लिखूंगा स्क्वायर सीधा। उसके बाद प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 144 माइनस का 25 पी क्यू का स्क्वायर। अगर मैं 144 का 25 माइनस करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 119, और पी क्यू का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को हटा के इधर लेकर आता हूं तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 119 और पी क्यू। तो आपका यानी कि मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू है वो मैं निकाल चुका हूं, जो कि आपका आंसर आ रहा है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर।